वालेकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया गाइस आपका न्यू वीडियो के अंदर। गाइस, जैसे कि आपको मालूम है, वी हैव स्टार्टेड द बूटस्ट्रैप 5 एंड वी डिस्कस्ड बेसिक थिंग्स ऑफ द बूटस्ट्रैप। हमने गाइस जो चीज़ डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस कर लिया कंटेनर्स को, बूटस्ट्रैप की ग्रिड क्लासेस को। हमने इसके अलावा कलर्स को, टेबल्स को, इमेजेस, अलर्ट्स, बटन, जम्बोट्रॉन्स, बैजेस, प्रोग्रेस बार्स, स्पिनर्स, पैगिनेशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बूटस्ट्रैप 5 फ्लेक्स को पढ़ेंगे। आज हम यूटिलिटीज को थोड़ा बहुत टच करेंगे और टोस्ट वगैरह को टच करेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइस मूव करता हूँ अपने बूटस्ट्रैप 5 फ्लेक्स के अंदर। फ्लेक्स बेसिकली गाइस होता है क्या, सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि फ्लेक्स होता है क्या। तो मैं आपको वर्बली बताता हूँ कि जो आपका मेजर डिफरेंस है ना बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4 एंड बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, वो यही है कि जो बूटस्ट्रैप 5 है वो आपका अभी यह फ्लेक्स बॉक्स को यूज करता है इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग। ठीक है, पहले फ्लोटिंग होती थी, जिस तरह सीएसएस के अंदर आप फ्लोट करके एक चीज को लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं या लेफ्ट से राइट करते हैं, या वो वेरियस तरह की जो आप फ्लोटिंग्स करते हैं, फ्लोटिंग लेफ्ट, फ्लोटिंग राइट, फ्लोटिंग जस्टिफाइड सेंटर। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर फ्लोटिंग की बजाय अब वो है यूज करता है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स की आप क्लास देते हैं ऑटोमेटिकली। आप उसको बताते हैं आगे रिवर्स में जाना है, फॉरवर्ड में जाना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप फ्लेक्स के बारे में। तो इसके लिए, इसको क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स होता है। हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है गाइस, कोड मैंने पहले से, चूंकि आपके लिए मैंने बना के रखी होती है असाइनमेंट्स। ये गाइस मैं कोड इस वजह से भी एट द वीडियो नहीं लिखता, क्योंकि अगर मैं कोड को मैन्युअली जब मैं टाइप करता हूँ तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है समटाइम्स, क्योंकि आपको पता है कि कोड लिखते वक्त बीइंग ह्यूमन एरर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर उन एरर को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें वीडियो के अंदर बहुत सा हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता। मैं जस्ट आपको कोड लिखा हुआ है और आपको मैं समझा समझा देता हूँ कि ये होता कैसे है। ठीक है, होगा बिल्कुल ऐसे ही। कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो एरर्स होते हैं उनको उसको हैंडल करना, उसको सीखना, ठीक है, उससे आपकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो अगर इधर एरर्स आ जाते हैं बीइंग कोड टाइप, तो फिर टाइपिंग के दौरान तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना, क्योंकि आपको समझाना भी साथ साथ होता है, तो फिर वहाँ पे एरर्स को थोड़ा हैंडल करना ट्रिकी होता है। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि कोड पहले से टाइप किया जाए, अपनी तरफ से फर्स्ट वेरीफाई किया जाए कि कोड वर्किंग के अंदर है, तब आपके साथ वो चीज़ शेयर की जाए, ताकि आपकी भी लर्निंग इससे बेहतर हो सके। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे कि आपको मालूम है कि हम डिव यूज करते हैं। ठीक है, डिव डिवीजन सेक्शन होता है। डिवीजन सेक्शन के अंदर गाइस कंटेनर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, कंटेनर आपको पता है कि कंटेनर क्या करता है। बेसिकली कंटेनर की भी हमने टाइप्स पढ़ी है। एक कंटेनर सिंपल कंटेनर होता है और एक कंटेनर फ्लूइड होता है। ठीक है, दोनों के दरमियान डिफरेंस है। जो सादा कंटेनर होता है वो साइड से ऑटोमेटिकली मार्जिन को सेट कर लेता है, जबकि फुल विड्थ वाला होता है वो जितनी आपकी अवेलेबल स्क्रीन होती है सबके ऊपर आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों। इसके बाद गाइस मैंने लिया एम्प्टी। एम्प्टी से मुराद कि आप उसके अंदर लेट से वो कितने बनाना चाह रहे हैं। लेट से आपका ये कंटेनर बन गया ना, एक फूड कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर आप कितने सेक्शंस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक दो, ठीक है, तीन चार पाँच छः, तो ये बेसिकली वो चीज़ है। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, सिक्स मैंने इधर इसको डिफाइन किया कि मुझे रो के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मुझे सिक्स वो इस तरह सेगमेंट्स चाहिए, सिक्स बॉक्सेस चाहिए, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वो जो पूरा फ्लूट कंटेनर होगा स्क्रीन के ऊपर, उसका मुझे सिक्स बॉक्स चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको सिक्स डिफाइन किया। इसके बाद गाइस, चूंकि जब हम कंटेनर को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली कंटेनर के ऊपर हमने चूंकि क्लास भी देनी है, तो क्लास भी लिखा गाइस। इसके अंदर जो आप सिंपल प्रॉपर्टीज फ्लेक्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दैट डी फ्लेक्स। ठीक है, जब आप डी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देते हैं, तो वो गाइस इसके अंदर एक चीज मैंने एडिशनली ऐड की है, तो मैं उसको फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, ताकि वो आपको मजीद उसकी जो लॉजिक है वो समझ आ जिसके। मैं इसमें से ये जो रैप लिखा हुआ है ना वर्ड, इसको हटाता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट गैस क्या कर रहा हूँ, मैंने कंटेनर को डिफाइन किया और इसके अंदर मैंने डी फ्लेक्स कर दिया। ये हो गया आपके पास डी फ्लेक्स। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर अब क्या कर रहा हूँ, मैंने चूंकि डी फ्लेक्स कर दिया, तो अब इसके अंदर मुझे एक चीज़ और गाइस करनी होगी, डेट इज कॉल्ड, मुझे इस फ्लेक्स, ये जो बीच में मैंने फ्लेक्स फिल किया हुआ है, इसको भी मुझे हटाना होगा। ठीक है, इस सब को, ठीक है, मुझे हटाना होगा, ताकि मैं आपको सबसे पहले सिंपल समझा सकूं कि ये सिंपल हो रहा क्या है। ठीक है, इसके बाद हम मेन चीज़ पे आएंगे। पहले आपको बेसिक तो समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये देखिए गाइस, मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। ठीक है, ये स्पेसिस भी इसमें से रिमूव हो गई। ठीक है, अब गाइस इसके जो कोड है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, इधर से आई थिंक इसका बैकग्राउंड कलर का व्यू भी चला गया। जी, बाकी ओके। ठीक है, तो ये आपका, आपने सिंपल का किया। मैंने डी फ्लेक्स की क्लास दी और क्लास के अंदर मैंने क्या कहा जी, इसकी सॉरी,
फ्लेक्स को भी लाना पड़ेगा, ठीक है। ये अब गाइस हमारे पास कोड प्रॉपर वर्किंग के अंदर आ चुका है। हमने क्या किया, डी फ्लेक्स की क्लास दी और हमने कहा जी जो ऑब्वियसली गाइस ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये सेकंड लाइन ये किसके ऊपर अप्लाई, किसके ऊपर होगी, इस कंटेनर के ऊपर, ठीक है। ये जो आपका कंटेनर, ये लेट से ये आपका कंटेनर डिफाइंड हो गया ना। अभी हम इस कंटेनर की बात कर रहे हैं कि उसका हम कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी, और जो उसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे वो वाइट हो, ठीक है। वो वाइट कैसे होगा वो भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इस कंटेनर की बात करें, इसके बाद गाइस हमने डिव की एक और क्लास को डिफाइन किया और उसके अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा जी कि क्लास को डिफाइन करो। एक चीज मैं इधर मजीद ऐड करना भूल गया, वो भी मैं आपका, दैट इज पैडिंग, ठीक है। पैडिंग हम सिंपल इसमें ऐड कर लेते हैं, पी डैश, हम पैडिंग लेट्स से इसके अंदर 2 ऐड करते हैं, ठीक है। पैडिंग हमने दे दी है, पैडिंग सिंपल है, नॉट पैडिंग टू टॉप या पैडिंग टू बॉटम, ठीक है। सिंपल पैडिंग हमने दे दी और उसका हमने कहा जी बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी और टेक्स्ट वाइट हो। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे भी पैडिंग 2 दी, एक और हमने डिव सेक्शन डिफाइन किया और उसका हमने कलर इन्फो रखा, वार्निंग रखा, प्राइमरी, ठीक है। ये सारे हमने कलर्स रख दिए। अब ये गाइस वर्क कैसे करेगा, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्राउजर के अंदर, और ब्राउजर के अंदर देखेंगे कि ये हमें क्या कुछ दिखाता है, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश द ब्राउजर। तो ये गाइस मैंने जो ये था ना, ये पेज को मैंने कर दिया रिफ्रेश, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ आ रही है, तो सबसे पहले मुझे उसको कमेंट आउट करना पड़ेगा ताकि ये हमें चीज़ प्रॉपरली समझ आ सके, ठीक है। ये हो रहा क्या है, तो इसे मैं zoom करता हूँ, ठीक है। कोड को मैं नीचे वाले को कमेंट कर दिया। अब मैं गाइस जब जाता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब गाइस ये दिस इज बेसिकली योर कार्ड फ्लेक्स, ठीक है। देखिए ये फ्लेक्स होगा आपका, इसने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर जो कि आपके पास अवेलेबल कंटेनर था, ठीक है। ये आपके पास ना, ये जो बैकग्राउंड में ये जो कलर ये आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कलर। और इसके अंदर ये गाइस, ये जो आपको डी एस ए डी एल डी, ठीक है, ये समझ आ रही, ये जो नजर आ रहा है ना इसका कलर, दैट इज कॉल्ड द वाइट कलर, ठीक है, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ये टेक्स्ट वाइट का ये पर मकसद होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने कलर्स वेरियस सेक्शंस को दिए थे, आपने इसका क्या नाम है, इसको लेट से इन्फो दिया था, इसको आपने वार्निंग दिया था, इसको आपने प्राइमरी दिया था, इसको भी इन्फो, ठीक है। कोई कलर आपने दिए तो इसने क्या किया, बेसिकली एक रो के अंदर आप कितने बनाना चाह रहे थे, ठीक है, आप 6 बनाना चाह रहे थे। ऊपर हमने देखे जहाँ पे क्लास कंटेनर डिफाइन के उधर हमने लिखा कि empty 6, या मुझे 6 चाहिए, तो देखें 6 बने, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्शन बन गए। इसी तरह गाइस आप इसके अंदर मजीद भी बना सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको कहा जाता है बेसिकली बूटस्ट्रैप की फ्लेक्स, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्लेक्स। इसके बाद गाइस आप इसको ना इन लाइन भी कर सकते हैं, फ्लेक्स इन लाइन का मतलब ये होगा, देखें अभी ये जो, एक मिनट मैं डिफरेंट कलर यूज करूँ फिर, ठीक है, फिर उससे आप मुझे क्लेरिफाई कर, ठीक है। इन लाइन से क्या मुराद है गाइस, देखिए अब देखें यहाँ तक तो हमारा टेक्स्ट था ना, तो यहाँ तक, बाकी इसका मतलब ये हुआ, कलर दूसरा यूज करना पड़ेगा जी। ये देखें गाइस यहाँ तक तो हमारा टेक्स्ट था ना, लेकिन ये वाला जो साइड वाला पार्ट आ रहा है सारा रिमेनिंग, ये तो हमारा किसी इस्तेमाल में नहीं है, यूजेबल ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यार ये चीज ना आए, ठीक है, ये चीज ना आए। वो बेसिकली हम उसके लिए करते क्या है, उसके लिए हम इन लाइन की क्लास यूज, बेसिकली चूंकि ये हमारा कंटेनर था ना, कंटेनर उसने फुल डिफाइन किया। आप उसके अंदर 2 रख रहे हैं या 3 रख रहे हैं, कंटेनर तो फुल जितनी उस कंटेनर की विड्थ होगी वो उसने वो ले ली, देखें जैसे उसने मार्जिन छोड़ दिया और इधर से फुल डे बाकी, लेकिन ये स्पेस हमें चाहिए नहीं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी गाइस, हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक और एक इन लाइन एचटीएमएल के अंदर। तो मैंने ब्लॉक के बारे में बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जो आपकी जितनी स्क्रीन के ऊपर आपको विड्थ नजर आ रही है उस सबको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेट्स से ये पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड द इन लाइन। इन लाइन के अंदर हमने क्या कहा था कि जितना आपका टेक्स्ट होगा वो उतनी ही स्पेस लेगा। लेट से आपका टेक्स्ट यहाँ तक आया तो उसने इतनी स्पेस ली, बाकी को उसने नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड, हमने उसके अंदर स्टैंड टैग को पढ़ा था, स्टैंड नोट डिफ के बारे में, पैराग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वही चीज गाइस हम इधर भी अप्लाई करेंगे। हम कोड की तरफ जाते हैं, कोड के अंदर हमने क्या चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गाइस जहाँ पे आपने क्लास डिफाइन की मेक जी, डी फ्लेक्स गाइस हमने यूज किया था ना, तो मैं अब देखिए डी फ्लेक्स नहीं करूंगा, मैं इधर क्या करूंगा, डी फ्लेक्स किया था, इधर मैं करूंगा डी इन लाइन फ्लेक्स, ठीक है, डी के साथ से करूंगा मैं इन लाइन फ्लेक्स, ठीक है। अब जब मैंने गाइस इसको दे दिया इन लाइन, तो अब ये क्या वर्क करेगा, अब इसको देखते हैं कि इन लाइन के अंदर हमारे पास ऐसी क्या चेंजिंग आई। तो गाइस लेट मी रिफ्रेश द ब्राउजर। देखें गाइस इन लाइन के अंदर क्या हुआ, बेसिकली उसने देखे जितनी उसको स्पेस रिक्वायर्ड थी ना, ये देखें जितनी उसको स्पेस रिक्वायर्ड थी उसने उतनी ही ले ली है, देखें
जितनी उसको स्पेस रिक्वायर्ड थी उसने उतनी ही स्पेस ले ली, लेकिन इसके अंदर हमने एक और आई थिंक मिस्टेक की है। अभी उसमें हॉरिजेंट उसमें आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, तो इसमें आई थिंक हमने जी ये चीज के दरमियान आई थिंक हमने स्पेस ज्यादा दे दी। डी इन लाइन गाइस आपने फ्लेक्स किया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लिखा तो डी हुआ, डी इन, ये सब के अंदर आपको यही करना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि अभी कुछ चेंज आया है कि नहीं, इसके अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन लेट मी चेक क्या वजह है। ये देखें गाइस, अब होगा वो स्पेस की वजह से वो आपको वो दिखा रहा था, ठीक है। अब देखें गाइस, ये इन लाइन है, जितनी हमें अवेलेबल स्पेस थी उसने उतनी ली, बाकी की जो हमारे पास स्पेस जो हमें नहीं यूज थी उसने वो नहीं ली, दैट इज कॉल्ड द इन लाइन। ठीक है, ये होता है बेसिकली इन लाइन के अंदर डिफरेंस। आई होप सो आपको अब दोनों के दरमियान क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा गाइस आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कोड की तरफ अभी दोबारा मूव करना पड़ेगा अपने एडिटर के अंदर। तो मुझे गाइस अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मुझे करना ये है कि जहाँ पे मैंने डी फ्लेक्स देखें, डी फ्लेक्स दिया था, अब चूंकि मुझे इन लाइन नहीं चाहिए तो मैं बीच में से इन लाइन को सबसे पहले रिमूव, ठीक है, और एक स्पेस। अब ये गाइस आपके पास आ गया डी फ्लेक्स। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, फ्लेक्स रो। आप चाहते हैं यार ये रो के अंदर आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स फ्लेक्स डॉट, ठीक है। मुझे रो करूंगा तो अब देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस आता है। लेट मी रिफ्रेश द पेज। ये देखें, अब मैंने फ्लेक्स किया तो ये रो के अंदर आ गया, चूंकि अभी मैंने इसमें से इन लाइन हटा दिया तो इस वजह से वो अब बता रहा है, ठीक है। सिंपल वाला जो हमने पहले किया था ये वही चीज है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप इसको एक और कर सकते हैं, चूंकि अभी ये इधर है, मैं चाह रहा हूँ यार ये इसको रिवर्स में करूँ, ठीक है। रिवर्स में करने के लिए क्या होगा, रिवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं कि फ्लेक्स रिवर्स से क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको गाइस अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डी फ्लेक्स गाइस आपने इधर यूज किया, आपने कहा जी फ्लेक्स रो, लेकिन रो के साथ गाइस आप एक और चीज ऐड करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स। आपने कहा जी ये रिवर्स हो, तो रिवर्स क्या करेगा वो देखते हैं, उसको समझते हैं कि रिवर्स क्या करेगा। लेट मी रिफ्रेश। ये देखें गाइस, रिवर्स ने क्या किया, आपका फॉरवर्ड की तरफ कर दिया, ठीक है, उस साइड पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स, ठीक है। ये होती है रिवर्स की क्लास, रो के अंदर ही आपने जाना था। देखें, मैं आपको इसको ना एक रियल वर्ड एग्जांपल के साथ लिंक करता हूँ। लेट्स से गाइस आपने नैव बार बनाया, ठीक है, ये नैव बार आपका आ गया फुल विड्थ के ऊपर, ठीक है। अब गाइस चूंकि आपने नैव बार बनाया उसके अंदर लेट से आपने बटन यहाँ पे बना दी, होम, अबाउट, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपने एक और बटन बनाया, दैट इज कॉल्ड द सर्विसेज, और लेट से लास्ट वाला आपने बनाया कंटेंट, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये आपने बटन बना लिए, लेकिन यार आपको बाद में याद आया, आपको जो जिसने आपको प्रोजेक्ट असाइन किया था वो कहता है यार ये इस वाली साइड पे मुझे चाहिए, ठीक है, ये होम अबाउट मुझे राइट साइड पे चाहिए, नॉट लेफ्ट साइड। तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज किया होगा या अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो आप सिंपल एक क्लास, इसको कंटेनर के अंदर आपने ऑलरेडी रखा होगा, आप उसके अंदर जस्ट जाकर फ्लेक्स रो रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको लेफ्ट साइड से उठाएगा और इसको राइट साइड पे असाइन कर देगा। दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्स, ठीक है, ये इसने हमारे लिए ये ईज कर दिए, ठीक है। ये होता है रो रिवर्स का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा गाइज हमारे पास एक और चीज भी होती है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हमने देख ली, अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए गाइज आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोड के अंदर। लेकिन जहाँ पे आपने रो रिवर्स किया था ना, इस रो रिवर्स को हटाएं, ठीक है, डी फ्लेक्स वही आ गया, तो आपने अब क्या करना है, फ्लेक्स कॉलम कर देना। तो ये अब जो आपको चीज दिखाएगा वो किसके अंदर दिखाएगा, ये आपको जो चीज अभी दिखाएगा ना, जो इसका आउटपुट होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फाइल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज होगी कि नहीं। ये देखें गाइस, अब इसने क्या किया, अब इसने मुझे हॉरिजॉन्टल दिखाने की बजाय वर्टिकल दिखाना शुरू कर दिया। हर एक को देखिए इसने वर्टिकल मुझे दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, क्या ये होता है हमारे पास, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इसको हम वर्टिकल कहते हैं। आई होप सो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वर्टिकल कैसे वर्क करता है और हॉरिजॉन्टल कैसे वर्क करता है। इसके अलावा गाइस हमारे पास से एक और चीज होती है कि अगर आपने लेट से बटन को साइड पे करना है, ठीक है, मैं इसमें से एक और चीज को हटाता हूँ, जो भी मैंने इसमें प्रॉपर्टी यूज की, मैं उस प्रॉपर्टी को हटाता हूँ, आई एम नॉट, ठीक है, कुछ भी मुझे कॉलम नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ गाइस, ये चूंकि आपका ये लेफ्ट साइड पे बनना है या राइट साइड पे बनना है, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो आपका है ना, ये फ्लेक्स वाले बटन ये स्टार्ट में है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने डी फ्लेक्स किया
और मुझे उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इधर डी फ्लैग जब मैंने किया तो मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश क्या करूँगा स्टार्ट। ठीक है, जब गाइज आप इसको स्टार्ट करेंगे तो अब ये एज अ रिजल्ट आपको क्या दिखाएगा वो हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, जब हमने इसको स्टार्ट किया तो अब ये जो हमारे पास वो जो बन रहे थे, ठीक है, जिसको हम फ्लेक्स कह रहे थे, एक मिनट मुझे रिफ्रेश कर, ये देखिए, ये गाइस अब आपके पास स्टार्ट में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आपका जो कंटेनर जो आपने जिस कंटेनर को डिफाइन किया वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए ये सारा कंटेंट स्टार्ट पे आ गया। अगर मैं इसको कंटेनर लेट से फ्लूट कर देता तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। देखिए मैं अगर फुल वर्थ कंटेनर लूँ तो मुझे देखिए मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया ना, मैं इसको सिंपल कंटेनर नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ यार इसको कंटेनर फ्लूट कर दिया जाए। ठीक है, इसको गाइस मैंने कंटेनर फ्लूट कर दिया और अभी मैं इसके दरमियान देखना चाह रहा हूँ डिफरेंस कि क्या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में भी होगा कि नहीं। ये देखिए अब और ये इस तरफ से आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फ्लूट कंटेनर। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये सेंटर पे आ गया। इसी तरह गाइस अगर आप चाहते हैं कि यार आपका कंटेंट जो हो ये बटन हो ये दूसरी साइड पे जाए, लेट से एंड पे जाए, ये जहाँ पे ये इसका सेक्शन एंड हो रहा है वहां पे चले जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप निकाल के जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए होगा एंड, फिनिश नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, एंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको उठा के क्या करेगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सारी क्लास ये देखिए इसने इधर कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस वन। फिर गाइज हमारे पास होता है, ठीक है, आपने स्टार्ट में भी कर लिया, आपने एंड भी कर लिया, इसके बाद होता है गाइज हमारे पास एक चीज दैट इज कॉल्ड अ सेंटर। तो सेंटर टैग आप खुद लगाइएगा, जस्ट हैंड को कट करके आपने सेंटर लगाना है। इसके अलावा गाइस हमारे पास एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड द बिटवीन। बिटवीन भी आपने खुद लगाना है, मैं आपको जस्ट अराउंड, बल्कि मैं बिटवीन आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, बिटवीन का जस्ट कीवर्ड आपने यूज करना है। तो बिटवीन का जब आप कीवर्ड यूज करेंगे और जब ब्राउजर के अंदर आप जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, दिस इज कॉल्ड द बिटवीन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अराउंड क्या चीज होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता है अराउंड। ठीक है, बिटवीन तो हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी यार। अब हमने गाइस अराउंड किया तो अराउंड क्या करेगा, लेट मी चेक। ठीक है, ये देखिए उसने थोड़ा सा इनको करीब कर दिया। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं गया, लेकिन बिटवीन क्या करता है उनको पूरा फैला देता है। ठीक है, जितनी भी आपकी विड्थ होती है उसके अंदर इसको फैला देता है, दिस इज कॉल्ड द बिटवीन। ठीक है, तो ये क्लास रहेगी दैट इज कॉल्ड द सेंटर, वो आपने खुद यूज करनी है। इसके अलावा गाइस अगर आप इक्वल विड्थ के कंटेनर बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार जो ये आपके पास ये फ्लेक्स बने वो इक्वल्स हो, ठीक है, वो क्या हो इक्वल्स हो, तो उसके लिए गाइस आप क्या करते हैं, आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट डी फ्लेक्स की क्लास को यूज करना है। ठीक है, डी फ्लेक्स की क्लास को यूज करेंगे और नीचे जाके आप फ्लेक्स फिल कर देंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आप क्या करें। देखिए आपने क्या किया गाइस, डी फ्लेक्स की क्लास को यूज किया। ठीक है, बाकी मैं सारी चीजें इसमें से हटा रहा हूँ। ठीक है, डी फ्लेक्स की क्लास गाइस आपने यहाँ पे यूज की। मैं अब चाह रहा हूँ मेरा टारगेट क्या, मैं कहता हूँ वो जो मुझे फ्लेक्स वाले कंटेंट नजर आ रहे हैं वो देखा था आपने कि टेक्स्ट के साइज के थे ना, जो वाला टेक्स्ट ज्यादा बड़ा हो रहा था उसकी विड्थ ज्यादा थी। ठीक है, जिस टेक्स्ट छोटा था उसकी विड्थ कम थी। तो मैं चाहता हूँ यार तीनों इक्वल विड्थ के हों। ठीक है, ना किसी की ज्यादा हो ना किसी की कम हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे, तो वही आपको डिफ्लेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो इसके अंदर बने हुए उनको चेंज करना है। तो ये देखिए ये मेरे पास जो डिफ सेक्शन है इनकी आपने बिट्स को चूंकि इक्वल करना है, तो इसके लिए आपको इधर जाकर क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्स फिल। ठीक है, जब गाइस ये आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्स फिल, तो ये आप देखिए सबके ऊपर अप्लाई होगा। देखिए मैं इसको एक मिनट सबके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये हो जाए। जी मैं इधर जाके जस्ट कह रहा हूँ फ्लेक्स फिल। ठीक है, जब गाइस मैंने इसको क्लास अब दे दी फ्लेक्स फिल की, तो ये आप सॉरी इसको थोड़ी सी जी, तो ये गाइस देखिए मैंने जब इसको फ्लेक्स की क्लास दे दी तो अब ये क्या करेगा, अब इसको हम समझते हैं यार ये फ्लेक्स, दो बंदे फ्लेक्स फिल आ गया जी। अब आई थिंक सही हो गया है, इसका हुआ सा इशू। जी, अब गाइस हमने इसको फ्लेक्स फिल दे दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि फ्लेक्स फिल क्या चीज क्या वर्क करेगा। ठीक है, लेट मी चेक। ये देखें गाइस फ्लेक्स फिल, फ्लेक्स फिल ने क्या किया कि हर एक को जो थी ना वो इक्वल विड्थ असाइन कर दी। ठीक है, किसी की भी ज्यादा नहीं है, हर एक को उसने क्या कर दी, इक्वल विड्थ असाइन कर दी। दिस इज कॉल्ड द फुल फिल इक्वल लेंथ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली फिल इक्वल विड्थ भी कहते हैं या फ्लेक्स फिल की प्रॉपर्टी को भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा गाइस आपके पास ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर क्लास बेसिकली आपकी क्या करती है कि ये चेंज कर देती है आपके विजुअल ऑर्डर। ठीक है, स्पेसिफिक जो भी आपके पास फ्लेक्स आइटम होंगे, ठीक है,
आपकी सारी चेंज कर देगी, ठीक है। तो उसको गाइस मैंने यूज कर रहा, ठीक है। इसके अंदर जिस आपने करना क्या होगा कि मैं बताता हूँ, इसके अंदर कोड एडिटर के अंदर जाएं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए आपने सब चीजें लगाई ना गाइस, ये P2। इसके बाद यार गाइस इधर से मैं एक के ऊपर ही बस यूज करूंगा। इधर से फ्लेक्स फिल की प्रॉपर्टी को हटाएं गाइस, और इधर लिखिए ऑर्डर। ऑर्डर लेट से मैं 1 पे लिखता हूँ कि ये वाला जो नो सॉरी, इसको मैं ऑर्डर 3 पे करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला जो उमर शहजाद है, ये अब तीसरे वाला जो मेरे पास डब्बा होगा उसके अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। पहले वाले के अंदर कुछ और है, तो मैं देखता हूँ क्या ये ऐसे होता है कि नहीं। ये देखें गाइस, अब पहले नंबर पे चूंकि मेरा उमर शहजाद आना चाहिए था, तो वो नहीं आ रहा। पहले पहले नंबर पे चूंकि मैंने ऑर्डर इसको क्या दे दिया, मैंने इसको ऑर्डर दे दिया 3 का, तो ये अब उसकी पोजीशन पे चला जा चुका है। इसके अलावा मैं किसी और का ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स सी। मैं गाइस इसकी फ्लेक्सिबल की प्रॉपर्टी को हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गाइस ये जो मैंने लिखा है ना, इसका ऑर्डर क्या हो, इसका ऑर्डर 1 हो, ठीक है। ये पहले ऑर्डर पे आए, इसको मैंने गाइस ऑर्डर 1 दिया। देखिए मैंने DLD वाले को दिया, ठीक है, ऑर्डर 1 पे। तो देखते हैं क्या ये ऑर्डर 1 पे वर्क करेगा कि। ये देखें, ये ऑर्डर 1 पे आ गया, ठीक है। ऑर्डर 1 पे ये वाला आ गया, ठीक है, क्योंकि ये उसके साथ मैंने लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से उमर शहजाद मौजूद था ऑर्डर 1 के ऊपर, तो इस वजह से ये साथ DLD आ गया, ठीक है। आप इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के अलावा गाइस आप इसका ऑटो मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं कि आपने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आपने गाइस यहाँ पे ये किया ना, ये क्या कहते हैं यार, जहाँ पे गाइस आपने क्लास सॉरी वो कंटेनर को, कंटेनर की प्रॉपर्टीज दी, ये यहाँ पे इसकी बात का, ठीक है। डी फ्लेक्स आपने क्या किया जी, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने बनाया जी डिव क्लास। ये देखिए जहाँ पे P2 है ना, इसको मैं हटाता हूँ ऑर्डर को, ठीक है, ऑर्डर हटाता हूँ। इसके साथ मैं गाइस यूज करता हूँ MS ऑटो, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑटो इसको कर, MS ऑटो, ठीक है। ऑटो करेंगे तो फिर क्या होगा, लेट मी चेक। ये देखिए ऑटो हो गया, ठीक है। उसने खुद ही ऑटो को चेंज कर दिया, ठीक है। अब वो इधर आ गया, इस दिस इज कॉल्ड ऑटो, ठीक है। और इसके अलावा आप गाइस इसको रैप भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स नो रैप रैप, फ्लेक्स रैप रिवर्स, तो ठीक है। मतलब इनसे मुराद क्या है फ्लेक्स रैप। आप डेट से चाहते हैं कि यार इसको मैं रिवर्स करके इधर ले आऊँ, इसको रिवर्स करके इधर ले जाऊँ, ठीक है। टेक्स्ट को मैं थोड़ा रैप कर दूं, ठीक है। ये होता है रैप, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। रैप रैप बेसिकली यही आपका वर्क करता है, ठीक है। फ्लेक्स वन आइटम, ठीक है, एक को ज्यादा बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, रिवर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी सारा हो सकता है। नो रैप से मुराद ये है कि आपकी आइटम जिस तरह दिखेंगी, नो रैप का लेट से ये आपका कॉलम है ना गाइस, ये आपने कॉलम है, तो ये इस तरह आपको दिखेंगे। ये फ्लेक्स वन इस साइड पे नहीं दिखाएगा, तो नीचे दिखाएगा फ्लेक्स वन इस तरह, फ्लेक्स टू, फ्लेक्स थ्री, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स नो रैप। और जो फ्लेक्स रैप होता है वो कैसे होता है, वो बेसिकली जैसे हमारी सिंपल क्लासेस बनी है, ये बॉक्स है, इसके अंदर दो क्लासेस बनी, फ्लेक्स वन फ्लेक्स टू, फिर सेकंड बॉक्स पे फ्लेक्स थ्री फ्लेक्स टू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फ्लेक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। फ्लेक्स की आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी। इसके अलावा आप guys इसको अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन के लिए जस्ट आपको अलाइन की साथ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइज और इसके अंदर ऐसे कोई चीज नहीं है। इसके अलावा गाइज हमारे पास जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप 5 यूटिलिटीज। तो बूटस्ट्रैप 5 की यूटिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपको लॉट ऑफ यूटिलिटीज मिलेंगी कि आप किसी भी एलिमेंट को क्विकली स्टाइल कर सके विदाउट यूजिंग द CSS, ठीक है। CSS कोड को गाइज आप यूज किए बगैर नेट से कुछ करना चाह रहे हैं, आप बॉर्डर को ऐड या रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसको क्लास देनी है, ठीक है। बॉर्डर जीरो करें, बॉटम स्टार्ट करें, ठीक है, आप सारे वो बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। मैं उन चीजों को नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। बॉर्डर के लिए मैं आपको करके एक आध चीज मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये होता है। लेट्स से गाइस कि मैं ना इधर ना इस तरफ, ये था हमारा कोड का सेक्शन है। इसके अंदर गाइस मैंने लेट्स से एक मिनट मुझे रुकिएगा, मुझे इसको स्टार्ट करना। देख हमने इसके अंदर क्लास के दी, लेट्स से क्लास मैंने दे दी कंटेनर, कंटेनर फ्रूट ही करें, ठीक है। कंटेनर फ्रूट की क्लास दे दी, ठीक है। और इसके अंदर गाइस हमने क्या किया कि हम लेट से उसके अंदर बनाना चाह रहे हैं कंटेनर करें, और इसके अंदर लेट से आप बनाना चाह रहे हैं तीन तीन बॉक्सेस, क्या तीन MP3 कर दें। आप तीन बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा गाइस इसके अंदर क्या करें, आप स्पैन का टैग यूज करें जी।
स्पैन का टैग गाइस आपने यूज किया, स्पैन का टैग क्या करेगा, स्पैन के अंदर सबसे पहले उसको क्लास दें। स्पैन की क्लास की होगी, लेट से आप उसको बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के अलावा और क्या करना चाह रहे हैं आप, बॉर्डर का कलर भी बताना चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं बॉर्डर डैश प्राइमरी, ठीक है। बॉर्डर का कलर क्या होगा, प्राइमरी, ये टैग आपको होगा इधर क्लोज। इसके अलावा गाइस आप क्या करें, मैं इसी को गाइस कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ चीज नहीं यूज कर रहा, ठीक है। कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसी को नीचे पेस्ट करते हैं, बस ये सिर्फ कलर चेंज, ठीक है। लेट्स क्लियर, बस हम चार कलर यूज करते हैं, ठीक है। प्राइमरी की जगह यहाँ पे गाइस लेट्स से आप कर लें इन्फो, ठीक है। इन्फो के अलावा गाइस यहाँ पे आप यूज करें दैट इज कॉल्ड द वार्निंग, ठीक है। और वार्निंग के बाद यहाँ पे गाइस आप यूज करें दैट इज कॉल्ड द डी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, ये हमने इसको बॉर्डर के कलर्स दे दिए। अभी हम देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा। ये देखिए गाइस, ये बॉर्डर के कलर आपके पास आए, क्योंकि हमने वो बकायदा वो नहीं बनाया हुआ, तो इस वजह से ये जस्ट आपको बॉर्डर की साइड, एक साइड दिखा रहा है ना, जिस तरह आपका बॉर्डर स्टार्ट होता है ना, ये वाली साइड, तो ये आपको वो बता रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर के कलर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप इसके अंदर वो भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बॉर्डर, ठीक है। आप इसके अंदर रोड स्पैन वगैरह को यूज करें, ठीक है। आपका पूरा बॉर्डर बनेगा ना, क्योंकि अभी ये बॉर्डर इस वजह से नहीं बन रहा क्योंकि हमने बॉर्डर के लिए ऊपर डिफाइन ही नहीं किया हुआ कि बॉर्डर की विड्थ क्या होनी चाहिए, बॉर्डर की हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है, बॉर्डर का मार्जिन क्या होना चाहिए। वो तो आप ऑब्वियसली सीएसएस के साथ करते हैं ना, तो सीएसएस से अगर आप ऊपर यूज करेंगे तो वो फिर वो आपका ऑटोमेटिकली बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बॉर्डर, ठीक है। ये होता है आपके पास यूटिलिटीज, इस यूटिलिटीज इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, बॉर्डर वगैरह को। इसके अलावा बॉर्डर का रेडियस भी दे सकते हैं, लेट्स से हमने रेडियस के बारे में डिस्कस किया था कि बॉर्डर राउंडेड भी होते हैं, ठीक है, सर्कल वाले भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा राउंडेड टॉप होते हैं, राउंडेड बॉटम होते हैं, ठीक है, सिंपल राउंडेड होते हैं, तो हमने पहले से चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है। फ्लोट के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि फ्लोट की जगह हम फ्लेक्स यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गाइस हमारे पास सेंटर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर्ड विड्थ, ठीक है, वो सारी इसी में आती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपके पास सिंपल हाइट और विड्थ को भी गाइस आप सेट कर सकते हैं। हाइट और विड्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एच एच टैग रिप्रेजेंट करता है हाइट को, और डब्ल्यू टैग रिप्रेजेंट करता है आपका विड्थ को, वो जो आप क्लास आपने जस्ट बनानी होगी। मैं आपको एक क्लास बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैं गाइस आपको इधर बना के दिखाता हूँ, ये देखिए। ये गाइस आपके पास ये था ना डिव सेक्शन, बल्कि इस डिव को इधर से खत्म करते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं। यहाँ पे गाइस आपने जस्ट डिव को डिफाइन किया, डिव को डिफाइन करने के बाद आप लेट्स से उसके अंदर क्लास देना चाह रहे हैं। मैंने क्लास दी, मैंने क्लास के अंदर क्या कहा, मुझे विड्थ चाहिए 25, ठीक है, पिक्सल वगैरह साथ ही देने, ये बात याद रखनी। और इधर मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर लेट्स से प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मुझे कलर चाहिए, और मैं लेट्स से डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ वही जो मैंने लिखा, विड्थ 25%, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको करवाना चाह रहा हूँ डिस्प्ले, सॉरी ब्राउजर के अंदर इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ब्राउजर के अंदर ये क्या से दिखेगा, ये देखें, दिस इज कॉल्ड द विड्थ, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें और विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है, अपने मर्जी का कलर दे सकते हैं। विड्थ के अलावा आप एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी दैट इज कॉल्ड द हाइट, तो हाइट आप किससे दे सकते हैं, रिप्लेस डब्ल्यू विद एच, ठीक है। डब्ल्यू जब आप एच के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो इस हाइट को भी देख लेते हैं कि ये हाइट आपके पास कैसे वर्क करेगी। ये देखिए दिस इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली हाइट सेट हो गई, ठीक है। ये भी आपकी बूटस्ट्रैप 5 यूटिलिटीज के अंदर आता है। इसके अलावा गाइस आप स्पेसेस, मार्जिन, ठीक है, मार्जिन के लिए मैंने आपको बताया कि आप एम यूज करते हैं, ठीक है। पैडिंग के लिए आप पी यूज करते हैं। अगर आपने मार्जिन लेट्स से चीज को डिस्कस करते हैं, पैडिंग आपने टॉप से देनी है, तो मैंने हमने पहले डिस्कस किया, तो उसके लिए आप पी टी लिखेंगे, ठीक है, पैडिंग टू टॉप, पैडिंग टू बॉटम, पी भी, ठीक है। इसी के अलावा लेफ्ट राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन राइट, ठीक है, ये बेसिकली होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप साइजेस देना चाह रहे हैं तो जीरो करेंगे तो कोई जीरो पैडिंग जीरो वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी वो पैडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो थोड़ी और चीज है, ठीक है। वो फिर हम बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में चले जाएंगे तो उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। बस आपको ऊपर से आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली आपके पास ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो आप इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, ये स्टाइलिंग होती कैसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दिस, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। हमने बूटस्ट्रैप 5 के अंदर यूटिलिटीज कलर्स वगैरह को देखा, कलर्स भी गाइस आप ऐड कर सकते हैं। कलर के बारे में, बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया था कि बैकग्राउंड कलर्स आपके पास कौन से होते हैं, जी,
बैकग्राउंड का गाइस कलर के बारे में बताया था, आपके पास प्राइमरी कलर होता है जो कि ब्लू होता है, ये वाला। इसके अलावा गाइस आपके पास कलर होता है सक्सेस, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन कलर। इन्फो वाला ये कहलाता है, ठीक है, इन्फो वाला बल्कि ये है, ठीक है, सॉरी, ये इन्फो वाला ये है। इसके अलावा गाइस आपके पास वार्निंग कलर होता है, वार्निंग दिस इज कॉल्ड येलो वार्निंग, ठीक है। डेंजर कलर होता है आपके पास रेड। स्कैटरी कलर होता है वो लाइट से ग्रे टाइप का कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा बैकग्राउंड डार्क होता है, बैकग्राउंड लाइट होता है, ठीक है, लाइट। तो ये बेसिकली आप बैकग्राउंड के कलर्स भी दे सकते हैं गाइज। इसके अलावा गाइज हमारे पास जो थी और चीज़ है, इसके अलावा गाइज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस जो मेन चीज़ थी, जो बेसिक चीज़ें थी जो हमने बूटस्ट्रैप से रिलेटेड डिस्कस करनी थी, वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। इसके बाद गाइज जो हम बूटस्ट्रैप को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, ठीक है। हमने HTML के फॉर्म देखे थे, हम बूटस्ट्रैप के फॉर्म देखेंगे कि बूटस्ट्रैप का हम फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। और बूटस्ट्रैप के ऑप्शन फॉर्म्स जो होते हैं वो वेरी रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू HTML। HTML के अंदर आप सिंपल फॉर्म बना सकते हैं, जबकि बूटस्ट्रैप के अंदर वो आपको कलर भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो हम चीज़ जब आएगी तो डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा बूटस्ट्रैप ग्रिड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 वीडियोज इसके ऊपर भी बननी है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये कोर्स था अप्रोक्सीमेटली हमने 70% गाइस कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह आप 3 से 4 वीडियोस या 4 से 5 वीडियोस के अंदर ये आपका बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल खत्म हो चुका होगा। तो गाइस ये बूटस्ट्रैप के बारे में हमने तकरीबन सब चीज़ों को कवर कर लिया है गाइस। आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बहुत इजी सी चीज़ें हैं गाइस, बूटस्ट्रैप का टोटल कॉन्सेप्ट दैट इज फोकस ऑन द क्लासेस। तो गाइस होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।